और शुरुआत अब कर रहे हैं न्यूज 50 की। लखनऊ में सीएम योगी का स्वच्छ यूपी अभियान, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी। बालू अड्डा इलाके में सीएम योगी झाड़ू लगाते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी के मंत्री कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने स्वच्छता का संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT-09 की लॉन्चिंग हुई। भारत की कामयाबी से जला भुना पाकिस्तान ने साउथ एशिया सैटेलाइट से खुद को अलग किए जाने के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है। कहा, भारत का इरादा सहयोग लेने का नहीं था। पाकिस्तान विदेश विभाग के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा है, हमारे पास खुद का अंतरिक्ष कार्यक्रम है, लेकिन भारतीय परियोजना में भागीदारी के लिए उत्सुकता। पीएम मोदी ने साउथ एशिया सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण पर देश और इसरो को बधाई दी। कहा, दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक क्षण है। जम्मू कश्मीर में निजी केबल नेटवर्क के जरिए भारत विरोधी प्रचार, सऊदी अरब, पाकिस्तान और जाकिर नाइक के प्रतिबंधित चैनल इसमें शामिल हैं। राज्य में गैर कानूनी प्रसारण पर सख्त हुआ केंद्र सरकार। केंद्र ने जम्मू कश्मीर सरकार से 50 चैनल्स पर रोक लगाने के लिए कहा है। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने राज्य के मुख्य सचिव से बात की है। जल्द ही इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का नया वीडियो सामने आया। एसपीओ बनने जा रहे युवकों की पिटाई करते 2-3 आतंकी नजर आए। वीडियो में आतंकी पुलिस के लिए जासूसी करने के आरोपी युवक का सिर मुंड रहे हैं, दूसरे युवक का सिर पानी में डुबा रहे हैं। निर्भया केस के 4 दोषियों की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माफी के लायक नहीं है यह अपराध। फैसला सुनाते वक्त जज ने कहा, दोषियों को धरती पर रहने का अधिकार नहीं, वारदात से मानसिकता का पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा, लगता नहीं ये गुनाह इसी दुनिया में हुआ। चारों दोषी विकृत मानसिकता वाले हैं। निर्भया के माता पिता ने फैसले पर खुशी जताई है। पिता ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दर्द को समझा है। दोषियों के वकील ने बचाव किया। कहा, समाज में संदेश देने के लिए किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी को विदेशी चंदे पर नोटिस भेजा है। FCRA कानून के तहत विदेशों से मिल रहे चंदे की जानकारी मांगी है। आम आदमी पार्टी ने विदेशी सहायता नियमन कानून 2010 का उल्लंघन किया। गृह मंत्रालय को इस पर शक है। गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी से विदेशी चंदे का स्रोत पूछा है। जवाब देने के लिए 16 मई तक का वक्त दिया। सूत्रों के हवाले से खबर। रुड़की में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का 2 दिनों का सेमिनार, मुस्लिमों को RSS से जोड़ने के लिए मंथन हो रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सेमिनार में 25 राज्यों के करीब 300 प्रतिनिधि की मौजूदगी है। गंगा, गौरक्षा, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर चर्चा। सेमिनार में मुसलमानों से गाय गोद लेने की अपील भी की जाएगी। सभी मुद्दों पर सभा में प्रस्ताव पास किया जाएगा। असम की बीजेपी सरकार 3 तलाक पाने वाली मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक मदद देगी। स्पेशल पेंशन देने की योजना है। असम में 3 तलाक पीड़ितों को तब तक पेंशन दी जाएगी जब तक स्किल ट्रेनिंग के बाद उन्हें रोजगार न मिल जाए। 3 तलाक पर मुस्लिम समाज से आवाज उठी है। संभल में मुस्लिम समाज के तुर्क बिरादरी के 52 गांव ऐसे हैं जिन्होंने 3 तलाक पर रोक लगा दी है। संभल में तुर्क बिरादरी के लोग अब गुस्से में 3 तलाक नहीं देंगे। लड़ाई में दिया गया 3 तलाक तो शौहर को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 8:40 पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के स्वागत को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। आम आदमी पार्टी से निलंबित अमानतुल्लाह को जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा की आचरण समिति के सदस्य और अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष समेत 7 कमेटीज में जगह मिली। आम आदमी पार्टी में तकरार खत्म नहीं हुई। कुमार विश्वास के करीबी विधायकों का कद घटा दिया गया। दिल्ली में अवैध निर्माण पर MCD को हाईकोर्ट की फटकार। पूछा, अवैध निर्माण को लेकर चेतावनी किसे दें। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था पर होने वाले खर्च पर श्वेत पत्र लाए केजरीवाल सरकार। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मांगी। जेएनयू में छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद CRPF जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी भी शामिल हुए कार्यक्रम में। दिल्ली पुलिस ने बेरोजगारों को ठगने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ठगी करते थे। गोरखपुर में नाबालिग छात्रा की शादी कराई गई। पुलिस और पंचायत पर गैर कानूनी शादी कराने का आरोप। कानपुर में साधु संतों ने तैयार की है जनसेना। जम्मू कश्मीर के पत्थरबाजों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई।
बिजनौर के सिपाही नईम अहमद दाढ़ी रखकर नहीं कर पाएंगे नौकरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में करीब 50 छात्र जख्मी हुए। रांची में ईयरफोन लगाकर पटरी पार कर रही लड़की हादसे का शिकार हुई। ट्रेन से टक्कर के बाद अस्पताल में भर्ती। पटना में सरकारी बंगलों में हो रही शादियां और पार्टी। कई नेताओं ने बाकायदा ठेकेदारों और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बंगले दे दिए। पटना में नीतीश और लालू से मिले डीएमके सांसद कनिमोई। चेन्नई में अपने पिता एम करुणानिधि के जन्मदिन कार्यक्रम का न्योता दिया। बरेली में 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला के घर पर हमला हुआ। दर्जन भर लोग पहुंचे, तोड़फोड़ की। गोरखपुर में गुलाब हिंदू होटल से 3 डेटोनेटर बरामद हुए। होटल मालिक को फंसाने के लिए ये डेटोनेटर रखा गया। कानपुर में 5 लाख दहेज नहीं देने पर शादी तोड़ दी गई। दूल्हे के पिता ने बारात लाने से इनकार कर दिया। शाहजहांपुर में प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी कर ली। दोनों के परिवार शादी के लिए तैयार नहीं थे। अफगानिस्तानी सेना की गोलीबारी में एक पाकिस्तानी सैनिक की मौत हुई। पाकिस्तान पर बॉर्डर इलाके में संदिग्ध गतिविधियों का आरोप। टेक्सास में स्कूल में आग लगी। वक्त रहते बचाए गए सभी बच्चे। आग से स्कूल पूरी तरह से तबाह। सीरिया के दमिश्क में सेना ने बमबारी की है। बमबारी का वीडियो विद्रोहियों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया।